हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम, एसोसिएट प्रोफेसर बनवारी लाल जिंदल कॉलेज तोशाम। कल हमने 6 सेमेस्टर के लिए ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषताओं के कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस किया था। उससे आगे की जो विशेषताएं हैं उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है उसमें संसद की प्रभुसत्ता। इंग्लैंड में संसद की प्रभुसत्ता है और संसद की प्रभुसत्ता का अर्थ क्या है कि संसद हर प्रकार के कानून का निर्माण कर सकती है। माने जितने भी विषय होते हैं कानून निर्माण संबंधी, सब पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। और किसी भी प्रकार के कानून में किसी भी प्रकार का संशोधन संसद कर सकती है। पहले में से जो पास किए हुए कानून हैं, संसद उनको समाप्त भी कर सकती है। और संसद जो कानून पास करती है उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और किसी भी न्यायालय को संसद के द्वारा जो पास किए गए कानून हैं उनको रद्द करने का अधिकार भी नहीं है। और यहाँ तक कि इंग्लैंड में जो संसद है वो साधारण कानून और संवैधानिक कानून दोनों को एक ही समान विधि से बना सकती है, रद्द कर सकती है। और संसद की जो वैधानिक शक्ति है, जो कानून निर्माण की शक्ति है, उस पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। और संसद के जो बनाए हुए कानून है, ठीक है कि जो संसद कानून पास करती है, माने जो कॉमन सदन में विधेयक पारित हो गया, फिर वो लॉर्ड सदन में जाता है, लॉर्ड सदन में पारित हो गया, सम्राट के पास जाता है। सम्राट के पास वीटो पावर तो है, लेकिन परंपरा है इंग्लैंड में कि सम्राट वीटो पावर का प्रयोग नहीं करता। माने संसद ने जो विधेयक पारित कर दिया, सम्राट उस पर हस्ताक्षर करेगा ही करेगा। उसके बाद कानून बन गया विधेयक। और कानून जो लागू होगा, संसदीय शासन प्रणाली है तो कार्यपालिका में भी संसद के ही सदस्य हैं कुछ, वही अपने ही बनाए हुए कानून को लागू करेंगे। और यदि वो कानून जनता को सही नहीं लगता तो जनता क्या चाहेगी? न्यायालय की शरण लेना चाहेगी। लेकिन न्यायालय के पास ये शक्ति ही नहीं है कि वो संसद के द्वारा बनाए गए कानून की व्याख्या करे या उसका निरीक्षण करे या उसको रद्द करे। और साथ ही साथ एकात्मक शासन प्रणाली है, माने एक ही तरह की सरकार है, तो कानून निर्माण संबंधी जो शक्तियां हैं उनके बंटवारे का भी कोई प्रावधान इंग्लैंड में नहीं है। लोकल बॉडीज हैं, उनको शक्तियां दी जाती हैं, लेकिन वो संसद द्वारा ही दी जाती हैं और संसद जब चाहे उन शक्तियों को वापस भी ले सकती है। माने किसी भी प्रकार का विषय उस पर संसद कानून बना सकती है, रद्द कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। ना उसको सम्राट रोकेगा, ना उसको न्यायालय रोक सकता है। तो ऐसे में ये कहा है कि इंग्लैंड की जो संसद है वो सर्वशक्तिमान है। वो किसी भी तरह का आदेश पारित कर दे, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती और ना ही वो आदेश, वो कानून रद्द किसी भी प्रकार से कराया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें एकात्मक शासन प्रणाली। अब जब हम भारत की बात करते हैं या अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ संघात्मक शासन प्रणाली है। 2 तरह की सरकारें हैं, एक सरकार केंद्र में और जितने भी प्रांत हैं उन प्रांतों में अलग अलग सरकारें हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत इंग्लैंड में एकात्मक शासन प्रणाली है, एक ही तरह की सरकार है, सिर्फ केंद्रीय सरकार ही है वहाँ पर, और वही समस्त विषयों पर पूरे देश के लिए कानून बनाती है। पूरे देश का जो प्रशासन है वो उसी एक ही सरकार के द्वारा चलाया जाता है। वहाँ पर स्थानीय संस्थाएं तो हैं, इंग्लैंड में प्रशासकीय स्थानीय इकाइयाँ हैं, उनके पास शक्तियाँ भी हैं, लेकिन वो शक्तियाँ उनको केंद्रीय सरकार ने दी हैं और केंद्र सरकार जब चाहे उसमें परिवर्तन कर सकती है और जब चाहे उन शक्तियों को वापस भी ले सकती है। नेक्स्ट है इसमें द्विसदनीय संसद। जो विधान पालिका है इंग्लैंड में उसका नाम संसद है, भारत में भी विधान पालिका का नाम संसद है। और द्विसदनीय संसद का जो सिद्धांत है, या हम यूँ कह सकते हैं कि द्विसदनीय विधानमंडल का जो सिद्धांत है कि विधान पालिका के 2 सदन होना, ये जो सिद्धांत है इसका जन्मदाता ही इंग्लैंड है।
इंग्लैंड में ही द्विसदनीय विधान पालिका का जो कॉन्सेप्ट है वो अस्तित्व में आया। और वर्तमान में भी इंग्लैंड में संसद के 2 सदन हैं। निम्न सदन को कॉमन सदन और ऊपरी सदन को लॉर्ड सदन कहा जाता है। कॉमन सदन के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे भारत में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। लेकिन जो लॉर्ड सदन के सदस्य हैं वो उसमें ज्यादातर जो सदस्य हैं वो पैतृक आधार पर उसके सदस्य हैं। माने दादा परदादा में से कोई लॉर्ड सदन का सदस्य था तो वो उत्तराधिकार में ही वो सदस्यता जो है परिवार के नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी है उसको प्राप्त हो रही है। इसमें इंग्लैंड में संसद के सदन बेशक से 2 हैं, कॉमन सदन और लॉर्ड सदन। लेकिन लॉर्ड सदन की जो स्थिति है वो कॉमन सदन के मुकाबले बिल्कुल महत्वहीन है। जब हम यहाँ संसद की प्रभुसत्ता की बात करते हैं या इंग्लैंड में संसद के सर्वशक्तिमान होने की बात करते हैं तो इंग्लैंड में संसद का अर्थ कॉमन सदन से लिया जाता है। माने लॉर्ड सदन इतना कमजोर सदन वहां पर है। संसद की शक्ति माने कॉमन सदन की शक्ति। लॉर्ड सदन उसमें अपनी भूमिका जरूर निर्वहन करता है, खाना पूर्ति करता है। जो विधेयक कॉमन सदन ने पारित किए वो लॉर्ड सदन में भी जाते हैं, सही प्रोसीजर से वो पारित किए जाते हैं। लेकिन ना तो वित्तीय शक्तियां हैं लॉर्ड सदन के पास, और जो साधारण विधेयक हैं उस पर भी रोकने की जो सीमा है, समय सीमा है, और उसमें यदि कोई भी दोनों में किसी भी तरह का मतभेद होता है तो भी कॉमन सदन ही उसमें हावी रहती है। इसमें ज्यादा डिटेल में जब हम कॉमन सदन की शक्तियां पढ़ेंगे उस चैप्टर में ही इसको लेंगे। नेक्स्ट है इसमें परंपराएं। परंपराओं का अर्थ होता है कि वे अलिखित नियम या सिद्धांत जो पर्याप्त सीमा तक राजनीतिक नैतिकता के अच्छे आधार होते हैं और जिनके आधार पर ही राजनीतिक संस्थाएं कार्य करती हैं। परंपराओं का कोई व्यक्ति या कोई संस्था निर्माण नहीं करता, किसी के द्वारा परंपराओं का निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि इनकी जो व्यवहारिक उपयोगिता होती है उसके कारण धीरे धीरे इनका विकास होता है। अपने आप अस्तित्व में आए, उपयोगिता के कारण एग्जिस्ट करते रहे, बने रहे, और फिर धीरे धीरे इनका विकास होता गया, पीढ़ी दर पीढ़ी ये हस्तांतरित होते रहते हैं। और इंग्लैंड में तो क्योंकि संविधान अलिखित है, वह अलिखित संविधान परंपराओं पर ही आधारित है। इंग्लैंड में मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं भी हैं, संसद से संबंधित परंपराएं भी हैं, सम्राट से संबंधित परंपराएं भी हैं, और इसी तरह से जो उपनिवेश रहे इंग्लैंड के उनसे संबंधित भी परंपराएं इंग्लैंड में एग्जिस्ट करती हैं। और जैसे कि इंग्लैंड में जो सम्राट है वो देश का नाम मात्र का मुखिया है और सभी कार्य जो है वो मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार करता है। इसी तरह से कॉमन सदन में बहुमत दल का जो नेता है उसी को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। संसद का जो अधिवेशन है वो वर्ष में 1 बार होना अनिवार्य है। कॉमन सदन का जो 1 बार का निर्वाचित किया गया स्पीकर हमेशा के लिए स्पीकर। ये ऐसी परंपराएं हैं जो हर पद, हर संवैधानिक संस्था से जुड़ी हुई हैं और निरंतर कार्य कर रही हैं, कहीं उनका कभी भी विरोध नहीं होता। नेक्स्ट है इसमें सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। इंग्लैंड की जो संवैधानिक प्रणाली है उसके लिए कहा जाता है कि जो कुछ इंग्लैंड में दिखाई देता है वह वास्तव में नहीं है, और जो कुछ वास्तव में है वो दिखाई नहीं देता। और इस का जो आधार है, इस कथन का जो आधार है, ये ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता मानी गई है कि सिद्धांत और व्यवहार में बहुत अंतर है। ब्रिटिश संविधान में कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो व्यवहार में वास्तविक रूप धारण ही नहीं करते, और जो कुछ वास्तविक रूप से उपस्थित है वह सैद्धांतिक पक्ष से नहीं है। जैसे सैद्धांतिक पक्ष से सम्राट प्रत्येक क्षेत्र में सर्वशक्तिमान है, परंतु व्यवहारिक पक्ष से वो पूरी तरह से शक्तिहीन है। सम्राट के पास वीटो पावर है। कॉमन सदन ने जो विधेयक पारित किया, लॉर्ड सदन ने भी पारित कर दिया, वो सम्राट के पास जाएगा। सम्राट के पास वीटो पावर है, निषेधाधिकार है, मनाही का अधिकार है, वो मना कर सकता है। लेकिन परंपरा है कि वो वीटो पावर का प्रयोग नहीं करेगा। इसी तरह से सम्राट के पास शक्ति है
कि वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करे, मंत्रियों की नियुक्ति करे, लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति में भी उसकी इच्छा कोई मायने नहीं रखती। क्यों? क्योंकि कॉमन सदन में जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा उसी को ये प्रधानमंत्री नियुक्त करना है सम्राट ने। तो सम्राट की अपनी इच्छा उसमें कहीं भी महत्व नहीं रखती। नेक्स्ट है इसमें संगठित विरोधी दल। इंग्लैंड में जो विरोधी दल है, विपक्षी दल, वो संगठित भी है और शक्तिशाली भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में मुख्य रूप से 2 राजनीतिक दल हैं, द्विदलीय प्रणाली है। हमारे देश की तरह बहुदलीय प्रणाली नहीं है कि जिसका मन चाहा जब नया राजनीतिक दल बना लिया। इंग्लैंड में 2 ही राजनीतिक दल मुख्य रूप से कार्य कर रहे हैं। एक है अनुदार दल, कंजर्वेटिव पार्टी, और दूसरा है श्रमिक दल, लेबर पार्टी। तो ऐसे में जब इलेक्शन होते हैं तो 2 ही राजनीतिक दल है, तो सीधी सी बात है कि एक राजनीतिक दल को सत्ता प्राप्त होती है और दूसरा विपक्ष में बैठता है। तो इसमें जो विपक्षी दल है उसको सरकारी मान्यता प्राप्त है। वहाँ उसके नेता को मंत्रिमंडलीय स्तर का जो, या हम कह सकते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री के बराबर वेतन दिया जाता है सरकार, जो ये विपक्षी दल का नेता होता है उसको। और ऐसे में जो इंग्लैंड में विरोधी दल है उसको हिज हर मैजेस्टी अपोजिशन कहा जाता है। उसके नेता को अपना काम करने के लिए सरकारी कार्यालय भी दिया जाता है। माने उसका जो स्टेटस है, हम यूँ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री से थोड़ा ही कम होता है। और संसद में जब राजा या रानी भाषण देते हैं तो उसके एक ओर प्रधानमंत्री और दूसरी ओर विरोधी दल का नेता खड़ा रहता है। माने उसको इतना मान दिया जाता है। वो किस लिए? कि वो वैकल्पिक प्रधानमंत्री हैं। सत्तारूढ़ दल की हार होती है संसदीय शासन प्रणाली में, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? यही विरोधी दल का नेता। और 2 ही राजनीतिक दल हैं, तो इसलिए विरोधी दल संगठित भी है और शक्तिशाली भी है। ये कुछ विशेषताएं हमने आज डिस्कस की ब्रिटिश संविधान की, और बाकी की जो विशेषताएं हैं हम कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।